इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नाइट स्केप मोड के बारे में कि मोबाइल कंपनियों को मोबाइल कैमरे में नाइट स्केप मोड देने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि पुराने मोबाइल में कम लाइट में या अंधेरे में फोटो खींचना एक बड़ी मुसीबत थी। फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद भी कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता था। तो तब हम फोटो खींचते समय ISO और शटर स्पीड का उपयोग करके फोटो खींचते थे। पर इसके लिए हमें कैमरे के कुछ मेन फीचर की जानकारी चाहिए होती थी, जो एक्चुअली में बहुत कम लोगों को पता होती थी। इसीलिए मोबाइल कंपनी वालों ने इस प्रॉब्लम को समझा और इस नाइट स्केप मोड का आविष्कार किया। अगर आपके मोबाइल में ये फीचर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस प्रो मोड से ही ISO और शटर स्पीड का उपयोग करके कम लाइट में भी अच्छा फोटो कैसे खींच सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने इस मोबाइल कैमरा सीरीज की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद देख सकते हैं। बहुत डिटेल में ये सब फीचर डिस्क्राइब किया हूँ। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये मोड आपको आजकल हर दूसरे मोबाइल में देखने को मिल जाता है। इसका काम बस इतना है कि ये लो लाइट यानी कम लाइट में भी एक अच्छा फोटो खींच के आपको दे देता है। रात को फोटो खींचते वक्त आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी आप कोई फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो में बहुत ज्यादा नॉइस आ जाती है, या फिर आप जिस चीज का फोटो खींच रहे होते हैं उसके फोकस पॉइंट को छोड़कर बाकी जगह बहुत बेकार दिखाई देती है। वो इसीलिए होता है कि वो लाइट मोबाइल अपने से जनरेट करता है। बाहर की लाइट बहुत कम कैप्चर होती है। ISO और शटर स्पीड भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। ISO और शटर स्पीड क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूँ। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि ये नाइट स्केप मोड काम कैसे करता है। तो दोस्तों, मोबाइल कंपनियां इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करती हैं। मतलब कि जैसे आप नाइट स्केप मोड में कोई फोटो खींच रहे हैं तो ये क्या करेगा कि उस एक फ्रेम के कई हिस्सों में फोटो खींचेगा। जैसे फर्स्ट फोटो यहाँ से ले लिया, सेकंड यहाँ से ले लिया, थर्ड यहाँ से ले लिया और फोर्थ फोटो यहाँ से ले लिया। अब आप ये समझ लो कि एक फोटो नहीं बल्कि 4 फोटो हैं और इन चारों की अलग अलग तरह से प्रोसेसिंग होगी। वो प्रोसेसिंग कैसी होगी वो एक बार इसी फ्रेम में फिर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अंधेरा ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और ये एक पेड़ दिखाई दे रहा है। अब इनकी प्रोसेसिंग ऐसी होगी कि जैसे ये हिस्सा है जिसमें अंधेरा आ रहा है, यहाँ पर लाइट की जरूरत है, तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिक सेंस करके जितनी लाइट की जरूरत है उतनी ले लेगा। उसी हिसाब से ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर कुछ चीज दिखाई दे रही है तो मतलब कि यहाँ पर लाइट प्लस कलर की जरूरत है, तो ये भी अपनी जरूरत के हिसाब से कलर प्लस लाइट दोनों ऑटोमेटिक ले लेगा। उसी हिसाब से ये बाकी बचा हुआ हिस्सा भी अपनी प्रोसेसिंग करता है और जिसको जिस चीज की जरूरत है वो ले लेता है। जिस हिस्से में लाइट ज्यादा है वो भी ऑटोमेटिक लेवल पे आ जाती है। और जब इन सब फोटोज की प्रोसेसिंग पूरा हो जाता है तो फिर ये सभी फोटो आपस में मर्ज हो जाते हैं, मतलब कि इन सब का एक ही फोटो बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसके लिए टाइम कितना लग जाता होगा। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेसिंग के लिए लगभग 2-3 सेकंड या उससे ज्यादा भी लग सकता है। अब जान लेते हैं कि इसमें फोटो खींचते समय क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहला नुकसान ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मतलब कि जिस चीज का आप फोटो खींच रहे हैं अगर वो हिल रहा है तो आपका फोटो सही नहीं आएगा, उसमें ब्लर इफेक्ट आ जाएगा। और दूसरा, अगर आपका हाथ हिल जाता है तब भी आपका फोटो सही नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किसी डब्बे पर मोबाइल रखकर फोटो खींच रहे हैं तो इसके लिए इसमें भी आपको ट्राइपॉड का फीचर दे रखा है। अगर आप ट्राइपॉड यूज करते हैं या फिर किसी डब्बे का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस फीचर को जरूर ऑन कर लें ताकि आपका फोटो एकदम एक्यूरेट आए। पर ध्यान देना है कि जिसका आप फोटो खींच रहे हैं अगर वो चीज चल रही है या हिल रही है तो उस फोटो में ब्लर इफेक्ट आ जाएगा। और अगर आप अपने हाथ से खींच रहे हैं तो आप इसको ऑफ कर लें ताकि अगर आपका हाथ थोड़ा बहुत हिल भी रहा है तब भी आपका फोटो सही आए। क्योंकि जितना हमारा हाथ फोटो खींचते समय खिलता है उतना शेक ऑलरेडी मोबाइल कैमरे में दे दिया होता है, इसीलिए थोड़ा बहुत हाथ हिलने पर भी मोबाइल को पता नहीं चलता है कि हाथ हिल रहा है। पर अगर आप इसको ऑफ नहीं करोगे तो मोबाइल को लगेगा कि मैं तो ट्राइपॉड पर हूँ, इसीलिए हाथ की कंपन से भी आपका फोटो खराब हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फीचर समझ आ गया होगा। अगर आप इस टाइमर और रेशो फीचर के बारे में नहीं जानते तो आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस सीरीज की ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जान लेते हैं इस फीचर के बारे में। जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये 2 लाइन हॉरिजॉन्टल है और 2 लाइन वर्टिकल है। इस फीचर को मोबाइल की भाषा में ग्रिड बोलते हैं। फोटोग्राफर इसको रूल ऑफ थर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको सिखाने के लिए फोटोग्राफर अपने ऑनलाइन कोर्स तक भेजते हैं।
मैं आपको कम समय में ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सिर्फ इतना पता चल जाए कि इसका काम क्या है और इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम कोई फोटो खींचते हैं तो क्या करते हैं, अपने मोबाइल का कैमरा ओपन करते हैं और लगातार फोटो खींचना शुरू कर देते हैं। उसमें से कुछ फोटो तो लगभग ठीक होते हैं और कुछ बहुत बेकार होते हैं। और फिर जब हम उस जगह से चले जाते हैं तब हमें याद आता है कि अगर थोड़ा सा यहाँ से फोटो ले लिया होता तो ये फोटो और भी ज्यादा सुंदर हो जाता। इसीलिए फोटोग्राफर रूल ऑफ थर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इन लाइनों का सिंपल मतलब यही है कि अगर आपको पता है कि मुझे इस फोटो में सिर्फ ये चीज दिखानी है तो तब आप उस चीज को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। और अगर उस फोटो के साथ में कुछ और भी दिखाना है तो फिर आप मेन ऑब्जेक्ट को इन दो बिंदुओं के पास में रखेंगे और साथ में जिस चीज को दिखाना चाहते हैं उसको इस साइड या इस साइड में ले लेंगे और फोटो खींच लेंगे। फिर आप देखना, आपको ऐसे लगेगा कि ये किसी फोटोग्राफर ने फोटो खींची है। इसका दूसरा उपयोग हम सीधा फोटो खींचने के लिए भी करते हैं। जैसे हमें कोई फोटो खींचना है जिसमें हमें ये बॉर्डर बिल्कुल सीधा चाहिए, तब भी हम इस ग्रिड को ऑन करके किसी भी लाइन के साथ उसको मिलाकर फोटो खींच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्रिड फीचर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम फिर से इसी पर डिटेल वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में हमने सीखा है कि ये नाइट स्केप मोड क्या है और इसमें फोटो खींचने से क्या होता है, या ये ट्राइपॉड मोड क्या है और इसको सही से कैसे इस्तेमाल करें, या ये ग्रिड क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब फीचर समझ आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो नेक्स्ट वीडियो भी पसंद आएगी जिसमें मैं इस प्रो मोड के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे हम IS और शटर स्पीड को कम ज्यादा करके इन सब फीचर का इस्तेमाल करके रात में भी अच्छा फोटो कैसे खींच सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपका कोई सवाल है या हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन सब की जानकारी हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद।